नमस्कार, मैं हूं हमवीर सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। मैं आज आपको भारत की राजधानी दिल्ली में, जो कि अरविंद केजरीवाल जी बड़े बड़े वादे करते हैं, दावा करते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में लोग काफ़ी खुश रहते हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली का एक मामला है। ये गाजीपुर पेपर मार्केट के सामने आप देख करके मजबूर हो जाएंगे, ये सड़क है या नदी में सड़क है। लोग किस तरीके से परेशानियों में इस नदी नामी सड़क को पार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते समय गिर जाते हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक के कान पर जू नहीं रेंगती है। कई बार यहाँ के लोगों ने शिकायत की। देखिए खास रिपोर्ट आपके सामने। आप देख रहे हैं ये राजधानी दिल्ली का हाल है, भारत की राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल सीएम। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को इस समस्या से निपटारा दिलाएं। भारत की राजधानी में ये बाढ़ का माहौल बना हुआ है। आप देख ही रहे हैं सामने, जैसे कि बाढ़ का पानी, नदी पूरा नदी बह रही है। सड़क है, इसको आप गलती से भी नदी नाला ना समझें। ये देश की राजधानी, भारत की राजधानी का हाल है। ये जो आप देख रहे हैं ये नदी नहीं है, सड़क है आपके सामने। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों का हाल है, जो कि आपको लग रहा है किसी नदी में से निकल के जा रहे हैं। बात है, सामने देखो दिल्ली का एमसीडी टोल टैक्स है ना। डेली यहाँ से कम हजारों गाड़ियाँ निकलती हैं, 100 रुपये लगते हैं। एक गाड़ी कितने बार भी निकले, है ना, फिर भी ये हालत क्यों? कहाँ पैसा जा रहा है वो? कहाँ पैसा? चलो दिल्ली की बात मान ली, दिल्ली के ये कह रहे यूपी में, दिल्ली में, अरे उससे हमें क्या मतलब सर? तो कभी आपने विधायक से शिकायत की थी? सब चीज़ करी है, बस कोई सॉल्यूशन नहीं है। विधायक कोई कहता है कि दिल्ली में आता है, कोई कहता है यूपी में आता है। परेशान होती है आम जनता। क्या कहना चाहेंगे इस परेशानी के बारे में? सर परेशानी क्या है इसमें यार? डेली हम टोल टैक्स देते हैं, एमसीडी टैक्स देते हैं। जैसे डेली यहाँ से निकलते हैं। उस दिन मेरी गाड़ी में टायर पंचर हुआ था, एमसीडी पूरी डैमेज हो गई थी। मैंने यहाँ पानी में ही खड़े होके गाड़ी की स्टेपनी चेंज की थी। मैं पूरा दूसरी गाड़ी निकल गई, वो पूरा छीट मार के निकल गई मेरे को, और सारा मेरे को मतलब कीच में सान के निकल गई। तो मैंने उनसे बोला था, मैं कहा भाई यार ये रास्ता, ये जिधर भी ये आरटीवी खड़ी है, सूखे में आरटीवी खड़ी कर लेते हैं रास्ता, स्कूल वाले निकलते हैं। स्कूल वालों ने भी उधर से मेरे को साथ दिया था। वो ई रिक्शा लेके आया जब मैंने स्टेपनी चेंज की थी, ई रिक्शे में डाल के, फिर गाड़ी मेरी फंस गई थी। तो मैंने उसको 1000 रुपये दिए जब मेरी गाड़ी वहाँ से उसने वो क्रेन मशीन वाले ने निकाल के उधर की साइड की थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सुधार हो। और ये एमसीडी टोल टैक्स ये डेली पड़ते लेते हैं, अगर इसको ना दिया जाए तो फिर इनको भी कैसा लगेगा। इसलिए हम कह रहे हैं टैक्स ये डेली लेते हैं, तो उसी हिसाब से रोड को भी इनको बनाना। ऐसी परेशानी है कि हमको लगता है हम नरक में रह रहे हैं जी। ठीक है, सुबह और शाम जब भी, आज तो संडे है, अगर आप सुबह शाम निकलोगे तो ऐसा लगता है कि हम चींटियों की तरह जाम में फंस चुके हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ये पानी, इसी पानी में नहा धो के घर से जब निकलते हैं तो इस गंदगी में से होके आना। और जो स्थानीय विधायक है उनसे शिकायत नहीं की आपने कभी? सर विधायक को तब सूझती है जब इलेक्शन आता है, उससे पहले ना विधायक कभी दिखे ना जानते हैं। अच्छा, क्या कहना है आपका? मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो ये केजरीवाल जी अच्छी अच्छी बातें करते हैं दूसरे स्टेट में जाके या दिल्ली में बात कर रहे हैं, तो हम उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हम सिर्फ उनसे इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि भैया आपका जो क्षेत्र है, जो आपका एरिया है, आप सिर्फ उसमें विकास कर दो। उन्होंने तो यहाँ पे ऐसा कर रखा है कि जिनके इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर हो, ये क्योंकि हम लोग, हमारा इसके बाद हमारा यूपी शुरू हो जाता है, इधर दिल्ली है। तो हमारी क्या गलती है कि हम यूपी में हैं? गरीब आदमी को जीने का कोई हक नहीं है क्या? हम सभी देते हैं टैक्स, तो हम सभी दे रहे हैं। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, मैं भी टैक्स देता हूँ। क्या नाम? मेरा नाम अमन है। दिक्कत सारी है कि दिल्ली वाले सोचते हैं कि हम ना बनाए, यूपी वाले बनाए, और यूपी वाले सोचते हैं कि हम ना बनाए, दिल्ली वाले बनाए। तो इस वजह से दिक्कत ये चल रही है कि ये बनाए कौन, और एरिया तो ये दिल्ली का आता है, बनवाना दिल्ली वालों को चाहिए, पर थोड़ा हमारे यूपी वालों को भी देखना चाहिए ना। हमारे जो चेयरमैन है, हमारे विधायक है सुनील शर्मा जी, उन्हें भी थोड़ा देखना चाहिए कि खोड़ा वाले खोड़ा से आसपास बाहर निकलते हैं, तो उन्हें भी हल्का फुल्का उन्हें भी देखना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी तो जो कहते थे ना बिल्कुल पानी पानी हो गया, वो सच में ही कर दिया यहाँ पानी पानी। अच्छा, ये जो सड़क दिख रही है दिल्ली में आती है ना? ये दिल्ली में ही आती है। क्या कहना चाहेंगे आप?
भाई कहना है चाहे हुआ ये काम जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, यूपी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती यहाँ पे, तो केजरीवाल जी को करना चाहिए इसके लिए कुछ न कुछ, पर वो करते नहीं, सोचते नहीं, तो यूपी वाले निकले खोड़ा के निकलते सारे लोग। लेकिन यार जब दिल्ली के अंदर आते दिल्ली गवर्नमेंट ही तो करेगी इसको। अब आप देख ही रहे हैं इन सब लोगों का दर्द दुख आपको इन्होंने बताया। ये एरिया जो है दिल्ली में आता है और ये सामने गाजीपुर पेपर मार्केट है और ये सामने खोड़ा कॉलोनी है। ये लोग कितना दुख झेल रहे हैं। ये स्कूल में सुबह सुबह बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, पानी में गिर जाते हैं, ये लोग निकलने में बढ़ने में कितनी परेशानी होती है। यहाँ के जो केजरीवाल साहब के जो विधायक हैं उनसे इन्होंने कई बार शिकायत की और उन्होंने झूठा आश्वासन देकर इनको टाल मटोल करते रहते हैं। ये जनता का दुख दर्द आप देख ही रहे हैं। कहाँ केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें करके विदेशों में जाते हैं और बताते हैं कि हमारे यहाँ जनता कितना सुख है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कितना सुखी है यहाँ की जनता। आप साफ साफ दिख रहे हैं कितना लोग। सामने पेपर मार्केट है और ये टोल टैक्स भी है जो कि हज़ारों गाड़ियाँ डेली निकल के यहाँ पे एमसीडी की जो 100 रुपये पर गाड़ी से लिया जाता है। और ये आप देख रहे हैं सामने ये आरटीवी बस खड़ी होती है और ये यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि सामने गली है और इसके गली के सामने भी खड़ा कर देता है आरटीवी को, और इन लोगों को बहुत निकलने में दिक्कत होती है। आज थोड़ा गली को छोड़ रखा है, लेकिन रोज़ डेली इस गली को बिल्कुल जाम करके रखते हैं, पानी भरा रहता है। लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं निकलने में और जाने आने में। सुबह सुबह स्कूल से बच्चे घर नहीं जा पाते हैं इस कीचड़ की वजह से। आज तो ये थोड़ा इसमें मलबा डलवा दिया गया, थोड़ा ऊँचा करवा दिया है, वरना यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है। आप देख रहे हैं काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और बस केजरीवाल साहब की जो बड़ी बड़ी बातें हैं यहाँ पर झूठी साबित हो रही हैं। विधायक जी के पास यहाँ के जो लोग जाते हैं उनको झूठा आश्वासन दे करके वापस भेज दिया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनकी क्या गलती है इन लोगों की, जो कि वो टैक्स भी देते हैं, हर तरीके का टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, लेकिन जनता कितनी परेशान है। केजरीवाल जी का ये एरिया है, दिल्ली में ये आता है। तो आज हमने आपको दिखाया भारत की राजधानी दिल्ली का ये मामला, गाजीपुर पेपर मार्केट के ठीक सामने। लोग यहाँ पर एमसीडी का टोल टैक्स भी देते हैं, जितनी बार गाड़ियाँ निकलती हैं पर उस पर 100 रुपये दिए जाते हैं टोल टैक्स, जो कॉमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन लोग भारी टैक्स भी देने के बावजूद भी उनको सड़क की सुविधा नहीं दी जा रही है। आप तो जानते ही हैं कि भारत में अधिकतर लोग सरकारी अस्पताल में जाना नहीं पसंद करते, ना ही सरकारी स्कूल में जाना पसंद करते हैं, ना ही सरकारी बस में जाना पसंद करते हैं। वो अपनी हमेशा प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, हमेशा प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, लेकिन मजबूर है तो सिर्फ सड़क पर चलने के लिए। और उनको हमारे देश में सड़क पे चलने के लिए भी आप देख रहे हैं हजारों दुर्घटनाएं होती हैं। वो किस लिए होती हैं? क्योंकि सड़क का रखरखाव ठीक नहीं होता है, सड़क को तसल्ली बख्श बनाया नहीं जाता है।